वरहापीडं नटवरवपुः कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूजयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र प्रांत में जब से देवेंद्र फडणवीस जी ने सत्ता संभाली है, बहुत ही सुचारू रूप से तीनों पार्टियां आपस में मिल करके, चाहे वह एकनाथ शिंदे जी हों, अजीत पवार जी हों, सत्ता की वागडोर संभालते ही कार्य पर लग चुके हैं। जनता की विशेष आग्रह के कारण मैंने जब महाराष्ट्र प्रांत का चुनाव हुआ था, तब भी मैंने कहा था कि तीनों पार्टियां चुनाव लड़ रही, लेकिन कभी कभी इनकी खींचतान आपस में चलेगी। लेकिन आज दर्शकों की आग्रह है, क्या ये 5 वर्ष तक सरकार चलेगी? अजीत पवार जी और देवेंद्र फडणवीस जी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे जी 5 वर्ष तक साथ देंगे या नहीं देंगे? क्या कोई ऐसी बीच में कोई संभावना ऐसी दिखती है जो आपस में मतभेद के आधार पर कोई अलग हो जाए? तो मैंने पूर्व में ही कहा था कि एक समस्या जब तक है कि जब कुंभ राशि में जब तक शनि रहेगा, तब तक एकनाथ शिंदे जी का तनाव, आपसी मतभेद कुछ अंदर अंदर से चलता रहेगा। 29 मार्च 2025 की रात्रि में जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होगा और उसके बाद की स्थितियों के आधार पर मैं आपके समक्ष एक गणना, चाहे वह अजीत पवार जी हों, चाहे देवेंद्र फडणवीस हों, चाहे एकनाथ शिंदे जी हों, देवेंद्र फडणवीस जी का जब जन्म हुआ है तो जन्म समय की स्थिति के आधार पर वर्तमान समय में 2018 से लेकर 2025 जनवरी माह तक केतु की महादशा चल रही थी। अब इस समय इनकी महादशा चल रही शुक्र की महादशा। इनका लग्नेश शुक्र है और वह लग्नेश शुक्र तुला लग्न की कुंडली है, देवेंद्र जी की एकादश भाव में विराजमान है। और वह एकादश भाव में विराजित होकर के जो लग्नेश जब वहां पर बैठा हो तो पहले लग्न के स्वामी का ही फल प्राप्त होता है, अर्थात ये 2028 तक बड़े विधिवत ढंग से अपने कार्य कुशलता, सत्ता सुख को प्राप्त करते रहेंगे। परंतु साथ ही साथ इनकी क्या गणना है कि अभी जब 29 मार्च की सायंकाल में शनि का राशि परिवर्तन होगा, इस बार कुछ ग्रहों की ऐसी स्थिति है कि वृष राशि पर बृहस्पति चल रहा है, मंगल की स्थिति वर्तमान में वक्री होकर के मिथुन राशि पे है, फिर मार्गी होगा, नीच राशि कर्क में प्रवेश करेगा, जून तक रहेगा। ये सारी स्थितियां अभी कुछ और आगे चल करके राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा, बृहस्पति का भी मई माह में परिवर्तन होगा। इन परिवर्तन के आधार पर क्या सत्ता का भी परिवर्तन स्थिति कुछ बनती है या आपस में मतभेद होंगे? मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, जब मीन राशि में 2.5 वर्षों के बाद में शनि का प्रवेश होगा, तब की स्थिति कुछ और होगी। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी दोनों की तुला लग्न है। और जबकि एकनाथ शिंदे जी की कुंडली में पंचम भाव में शनि विराजित है, जो कुंभ का है शनि, 29 मार्च तक इनके मन में कोई वैमनस्यता, अनेक प्रकार की व्यवधान बाधाएं चलती रहेंगी। लेकिन 29 मार्च के बाद में जब शनि मीन राशि पर गोचर करेगा तो उस समय की स्थितियों के, क्योंकि अभी शनि तृतीय दृष्टि से जो पार्टनर का स्थान है, सप्तम भाव, वहां पर दृष्टि पड़ती है
और दृष्टिगत के आधार पर आपस में तनाव जैसी स्थिति और आगे होने की भी संभावनाएं दिखती हैं। यह अजीत पवार जी, अब ये 5 वर्ष तक का समय मैं कहूं कि आने वाला 2025 और 2026 के पूर्व में जो यह मार्च के बाद का समय है, आपस में कोई न कोई मतभेद अवश्य होगा, लेकिन देवेंद्र जी की सत्ता को कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। और यह सुचारू रूप से भारतीय जनता पार्टी एकजुटता या कर्मठता या महाराष्ट्र की सेवा करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई देती। परंतु ज्योतिषीय गणना के आधार पर सौर मंडल में जब ग्रह बदलते हैं तो व्यक्ति की मानसिकता ठीक उसी प्रकार से कार्य करने लगती है। आपस में जब ग्रहों का बलाबल स्थिति, ग्रहों की डिग्री बढ़ती है, तो उस डिग्री के आधार पर व्यक्ति के जिस प्रकार से जिस भाव में ग्रह बैठे होते हैं, जो दृष्टिगत आधार है, उनका भी बड़ा प्रभाव इस सौरमंडल के द्वारा इस जनमानस पर पड़ता है। आप देखेंगे कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्याएं कोई न कोई एक व्यक्ति जरूर देगा। प्रथम रूप से अजीत पवार का कारण है, ये कुछ न कुछ आपस में मतभेद होगा, लेकिन एक समस्या इस बात की है, अजीत पवार जी के हाथ से सत्ता न जाए, इसके लिए भी वो सदैव प्रयासरत रहेंगे। सत्ता को बनाए रखने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आज मैं आपके समक्ष भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन है, महाराष्ट्र में आने वाले समय में बड़ी कार्यकुशलता, बड़ी निपुणता के साथ में सरकार चलाता रहेगा। और यह है देवेंद्र फडणवीस जी को अगर कोई जब कैसी ग्रहों की स्थिति के आधार पर यदि समस्या होगी, तो मैं आपको अवश्य पूर्व में ही बतलाऊंगा कि क्या घटना घटित होने वाली है। अब इनकी शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा लग्नेश का फल देगी, जो एकादश भाव में विराजित है अन्य ग्रहों की स्थिति के आधार पर। जबकि इनका जो राहु है, वो राहु ग्रह वर्तमान में मीन राशि में है, और कुछ समय बाद राहु जहां पर इनका जन्म हुआ था, तो जन्म के समय पंचम भाव में विराजमान था कुंभ राशि में, चंद्रमा युति ग्रहण योग बनाता है। तो यह आने वाला समय तब की तब स्थिति जब राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा और राहु की डिग्री बढ़ेगी, तो उस आधार पर मैं एक भविष्यवाणी और करूंगा। लेकिन आपको मैं बतलाना चाहता हूं, सरकार देवेंद्र फडणवीस जी को कोई खतरा नहीं है, सुचारू रूप से सरकार चलेगी। आने वाले समय में महाराष्ट्र में जो नगर निगम इत्यादि के चुनाव होंगे, वहां पर भी अभी से मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबल स्थिति में सरकार बनाएगी। यह भी मेरी एक भविष्यवाणी है। आप सबसे मुझे मेरी आग्रह है कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आप सबके लिए धन्यवाद।